इतिहास की पुस्तक पहला भाग अध्याय 26। इतिहास की पुस्तक पहला भाग अध्याय 26। फिर द्वारपालों के दल ये थे। कोरहियों में से तो मशेलेम्याह जो कोरे का पुत्र और आसाप के संतानों में से था, और मशेलेम्याह के पुत्र हुए, अर्थात उसका जेठा जकर्याह, दूसरा यदीएल, तीसरा जबद्याह, चौथा यतीएल, पांचवा एलाम, छठवा यहोहानान और सातवां एलहोएनै। फिर ओबेदेदोम के भी पुत्र हुए, उसका जेठा शमायाह, दूसरा यहोजाबाद, तीसरा योआज, चौथा साकार, पांचवा नतनेल, छठवा अम्मीएल, सातवां इस्साकार और आठवां पुलतय, क्योंकि परमेश्वर ने उसे आशीष दी थी। और उसके पुत्र शमायाह के भी पुत्र हुए, जो शूरवीर होने के कारण अपने पिता के घराने पर प्रभुता करते थे। शमायाह के पुत्र ये थे, अर्थात ओती, रपायल, ओबेद, एलजाबाद और उसके भाई एलीहू और समक्याह बलवान पुरुष थे। ये सब ओबेदेदोम की संतान में से थे। वे और उसके पुत्र और भाई इस सेवकाई के लिए बलवान और शक्तिमान थे। ये ओबेदेदोमी 62 थे, और मशेलेम्याह के पुत्र और भाई 18 थे, जो बलवान थे। फिर मरारी के वंश में से होसा के भी पुत्र थे, अर्थात मुख्य तो शिमरी, जिसको जेठा न होने पर भी उसके पिता ने मुख्य ठहराया, दूसरा हिल्कियाह, तीसरा तबल्याह और चौथा जकर्याह था। होसा के सब पुत्र और भाई मिलकर 13 थे। द्वारपालों के दल इन मुख्य पुरुषों के थे। ये अपने भाइयों के बराबर ही यहोवा के भवन में सेवा टहल करते थे। इन्होंने क्या छोटे क्या बड़े अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार एक एक फाटक के लिए चिट्ठी डाली। पूर्व की ओर की चिट्ठी शेलेम्याह के नाम पर निकली। तब उन्होंने उसके पुत्र जकर्याह के नाम की चिट्ठी डाली। वह बुद्धिमान मंत्री था, और चिट्ठी उत्तर की ओर के लिए निकली। दक्षिण की ओर के लिए ओबोदेदोम के नाम पर चिट्ठी निकली, और उसके बेटों के नाम पर खजाने की कोठरी के लिए। फिर शुप्पीम और होसा के नामों की चिट्ठी पश्चिम की ओर के लिए निकली, कि वे शल्लेकेत नाम फाटक के पास चढ़ाई की सड़क पर आमने सामने चौकीदारी किया करे। पूर्व ओर तो 6 लेवीय थे, उत्तर की ओर प्रतिदिन 4, दक्षिण की ओर प्रतिदिन 4, और खजाने की कोठरी के पास 2-2 ठहरे। पश्चिम ओर के परबार नाम स्थान पर ऊंची सड़क के पास तो 4 और परबार के पास 2 रहे। ये द्वारपालों के दल थे, जिनमें से कितने तो कोरह के थे और कितने मरारी के वंश के थे। फिर लेवियों में से अहियाह परमेश्वर के भवन और पवित्र की हुई वस्तुओं दोनों के भंडारों का अधिकारी नियुक्त हुआ। ये लादान की संतान के थे, अर्थात गेर्शनियों की संतान, जो लादान के कुल के थे, अर्थात लादान और गेर्शनी के पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष थे, अर्थात यहोएली। यहोएली के पुत्र ये थे, अर्थात जेताम और उसका भाई योएल, जो यहोवा के भवन के खजाने के अधिकारी थे। अमरामियो, इसहारियो, हेब्रोनियो और उज्जीएलों में से। और शबूएल, जो मूसा के पुत्र गेर्शम के वंश का था, वह खजानों का मुख्य अधिकारी था। और उसके भाइयों का वृत्तांत यह है। एलियाजर के कुल में उसका पुत्र रहब्याह, रहब्याह का पुत्र यशायाह, यशायाह का पुत्र योराम, योराम का पुत्र जिक्री, और जिक्री का पुत्र शलोमोत था। यही शलोमोत अपने भाइयों समेत उन सब पवित्र की हुई वस्तुओं के भंडारों का अधिकारी था, जो राजा दाऊद और पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष और सहस्त्रपतियों और शतपतियों और मुख्य सेनापतियों ने पवित्र की थी। जो लूट लड़ाइयों में मिलती थी, उसमें से उन्होंने यहोवा का भवन दृढ़ करने के लिए कुछ पवित्र किया। वरन जितना शमूएल दर्शी, कीश के पुत्र शाऊल, नेर के पुत्र अब्नेर और सरूयाह के पुत्र योआब ने पवित्र किया था,
और जो कुछ जिस किसी ने पवित्र कर रखा था वह सब शलोमोत और उसके भाइयों के अधिकार में था। इसहारियों में से कनन्याह और उसके पुत्र इस्राएल के देश का काम अर्थात सरदार और न्यायी का काम करने के लिए नियुक्त हुए। और हेब्रोनियों में से हशव्याह और उसके भाई जो 1700 बलवान पुरुष थे, वे यहोवा के सब काम और राजा की सेवा के विषय यरदन की पश्चिम और रहने वाले इस्राएलियों के अधिकारी ठहरे। हेब्रोनियों में से यरियाह मुख्य था, अर्थात हेब्रोनियों की पीढ़ी पीढ़ी के पितरों के घरानों के अनुसार दाऊद के राज्य के 40वें वर्ष में वे ढूंढे गए और उनमें से कई शूरवीर गिलाद के याजेर में मिले। और उसके भाई जो वीर थे, पितरों के घरानों के 2700 मुख्य पुरुष थे। इनको दाऊद राजा ने परमेश्वर के सब विषयों और राजा के विषय में रूबेनियों, गादियों और मनश्शे के आधे गोत्र का अधिकारी ठहराया। इतिहास की पुस्तक पहला भाग अध्याय 27। इतिहास की पुस्तक पहला भाग अध्याय 27। देश का प्रबंध। इस्राएलियों की गिनती अर्थात पितरों के घरानों के मुख्य मुख्य पुरुषों और सहस्त्रपतियों और शतपतियों और उनके सरदारों की गिनती जो वर्ष भर के महीने महीने उपस्थित होने और छुट्टी पाने वाले दलों के सब विषयों में राजा की सेवा टहल करते थे, एक एक दल में 24,000 थे। पहले महीने के लिए पहले दल का अधिकारी जब्दिएल का पुत्र याशोबाम नियुक्त हुआ और उसके दल में 24,000 थे। वह पेरेस के वंश का था और पहले महीने में सब सेनापतियों का अधिकारी था। और दूसरे महीने के दल का अधिकारी दोदय नाम एक अहोही था और उसके दल का प्रधान मिलकोत था और उसके दल में 24,000 थे। तीसरे महीने के लिए तीसरा सेनापति यहोयादा याजक का पुत्र बनायाह था और उसके दल में 24,000 थे। यह वही बनायाह है जो 300 शूरों में से वीर और 300 में श्रेष्ठ भी था। और उसके दल में उसका पुत्र अम्मीजादाब था। चौथे महीने के लिए चौथा सेनापति योआब का भाई असाहेल था और उसके बाद उसका पुत्र जबद्याह था और उसके दल में 24,000 थे। पांचवें महीने के लिए पांचवा सेनापति इजराही शम्मुत था और उसके दल में 24,000 थे। छठवें महीने के लिए छठवां सेनापति तकोई इक्केश का पुत्र ईरा था, उसके दल में 24,000 थे। सातवें महीने के लिए सातवां सेनापति एप्रेम के वंश का हेलेस पलोनी था और उसके दल में 24,000 थे। आठवें महीने के लिए आठवां सेनापति जेरह के वंश में से हुर्शाई सिब्बकै था और उसके दल में 24,000 थे। नौवें महीने के लिए नौवां सेनापति बिन्यामिनी अबीजेर अनातोतवासी था और उसके दल में 24,000 थे। 10वें महीने के लिए 10वां सेनापति जेरही महरे नतोपवासी था और उसके दल में 24,000 थे। 11वें महीने के लिए 11वां सेनापति एप्रेम के वंश का बनायाह पिरातोनवासी था और उसके दल में 24,000 थे। 12वें महीने के लिए 12वां सेनापति ओतनीएल के वंश का हेल्दे नपोतवासी था और उसके दल में 24,000 थे। फिर इस्राएली गोत्रों के ये अधिकारी थे, अर्थात रूबेनियों का प्रधान जिक्री का पुत्र एलियाजर, शिमोनियों से माका का पुत्र शपत्याह, लेवी से कमूएल का पुत्र हशब्याह, हारून की संतान का सादोक, यहूदा का एलीहू नाम दाऊद का एक भाई, इस्साकार से मिकाएल का पुत्र ओमनी, जुबुलून से ओबद्याह का पुत्र इश्मायाह, नप्ताली से अजरील का पुत्र यरीमोत, एप्रेम से अजज्याह का पुत्र होशे, मनश्शे से आधे गोत्र का फदायाह का पुत्र योएल, गिलाद में आधे गोत्र मनश्शे से जकरियाह का पुत्र इद्दो, बिन्यामीन से अब्नेर का पुत्र यासीएल और दान से यरोहाम का पुत्र अजरेल ठहरा। यही इस्राएल के गोत्रों के हाकिम थे, परंतु दाऊद ने उनकी गिनती 20 वर्ष की अवस्था के नीचे न की, क्योंकि
यहोवा ने इस्राएल की गिनती आकाश के तारों के बराबर बढ़ाने के लिए कहा था। सरूयाह का पुत्र योआब गिनती लेने लगा, पर निपटा न सका, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध इस्राएल पर भड़का, और यह गिनती राजा दाऊद के इतिहास में नहीं लिखी गई। फिर अदीएल का पुत्र अजमावेत राजभंडारों का अधिकारी था, और देहात और नगरों और गांवों और गढ़ों के भंडारों का अधिकारी उजियाह का पुत्र यहोनातान था, और जो भूमि को जोतकर बोकर खेती करते थे उनका अधिकारी कलूब का पुत्र एजरी था, और दाख की बारियों का अधिकारी रामाई शिमी, और दाख की बारियों की उपज जो दाखमधु के भंडारों में रखने के लिए थी उनका अधिकारी शापामी जब्दी था, और नीचे के देश के जलपाई और गूलर के वृक्षों का अधिकारी गदेरी बाल्हानान था, और तेल के भंडारों का अधिकारी योआश था, और शारोन में चरने वाले गाय बैलों का अधिकारी शारोनी शित्रे का था, और तराइयों के गाय बैलों का अधिकारी अदलै का पुत्र शापात था, और ऊंटों का अधिकारी इश्माएली ओबिल, और गधियों का अधिकारी मेरोतोनवासी एहदयाह, और भेड़ बकरियों का अधिकारी हगरी याजीज था। यही सब राजा दाऊद के धन संपत्ति के अधिकारी थे। और दाऊद का भतीजा योनातन एक समझदार मंत्री और शास्त्री था, और किसी हम्मोनी का पुत्र एहीएल राजपुत्रों के संग रहा करता था, और अहीतोपेल राजा का मंत्री था, और एरी की हुशै राजा का मित्र था। और अहीतोपेल के बाद बनायाह का पुत्र यहोयादा और एव्यातार मंत्री ठहराए गए, और राजा का प्रधान सेनापति योआब था। इतिहास की पुस्तक पहला भाग अध्याय 28। इतिहास की पुस्तक पहला भाग अध्याय 28। दाऊद की अंतिम सभा और उसकी मृत्यु। और दाऊद ने इस्राएल के सब हाकिमों को, अर्थात गोत्रों के हाकिमों और राजा की सेवा टहल करने वाले दलों के हाकिमों को, और सहस्त्रपतियों, शतपतियों और राजा और उसके पुत्रों के पशु आदि सब धन संपत्ति के अधिकारियों को, सरदारों और वीरों और सब शूरवीरों को यरूशलेम में बुलवाया। तब दाऊद राजा खड़ा होकर कहने लगा, हे मेरे भाइयों और हे मेरी प्रजा के लोगों, मेरी सुनो। मेरी मनसा तो थी कि यहोवा की वाचा के संदूक के लिए और हम लोगों के परमेश्वर के चरणों की पीढ़ी के लिए विश्राम का एक भवन बनाऊं, और मैंने उसके बनाने की तैयारी की थी। परंतु परमेश्वर ने मुझसे कहा, तू मेरे नाम का भवन बनाने न पाएगा, क्योंकि तू युद्ध करने वाला है और तूने बहुत लोहू बहाया है। तो भी इस्राएल के परमेश्वर यहोवा ने मेरे पिता के सारे घराने में से मुझी को चुन लिया कि इस्राएल का राजा सदा बना रहूं। अर्थात उसने यहूदा को प्रधान होने के लिए और यहूदा के घराने में से मेरे पिता के घराने को चुन लिया, और मेरे पिता के पुत्रों में से वह मुझी को सारे इस्राएल का राजा बनाने के लिए प्रसन्न हुआ। और मेरे सब पुत्रों में से यहोवा ने तो मुझे बहुत पुत्र दिए हैं। उसने मेरे पुत्र सुलेमान को चुन लिया है कि वह इस्राएल के ऊपर यहोवा के राज्य की गद्दी पर विराजे। और उसने मुझसे कहा कि तेरा पुत्र सुलेमान ही मेरे भवन और आंगनों को बनाएगा, क्योंकि मैंने उसको चुन लिया है कि मेरा पुत्र ठहरे और मैं उसका पिता ठहरूंगा। और यदि वह मेरी आज्ञाओं और नियमों के मानने में आजकल की नाई दृढ़ रहे, तो मैं उसका राज्य सदा स्थिर रखूंगा। इसलिए अब इस्राएल के देखते, अर्थात यहोवा की मंडली के देखते और अपने परमेश्वर के सामने अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाओं को मानो और उन पर ध्यान करते रहो, ताकि तुम इस अच्छे देश के अधिकारी बने रहो और इसे अपने बाद अपने वंश का सदा का भाग होने के लिए छोड़ जाओ। और हे मेरे पुत्र सुलेमान, तू अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख और खरे मन और प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करता रह, क्योंकि यहोवा मन को जांचता और विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है उसे समझाता है। यदि तू उसकी खोज में रहे
तो वह तुझको मिलेगा, परंतु यदि तू उसको त्याग दे तो वह सदा के लिए तुझको छोड़ देगा। अब चौकस रह, यहोवा ने तुझे एक ऐसा भवन बनाने को चुन लिया है जो पवित्र स्थान ठहरेगा। हियाव बांधकर इस काम में लग जा। तब दाऊद ने अपने पुत्र सुलेमान को मंदिर के ओसारे, कोठरियों, भंडारों, अटारियों, भीतरी कोठरियों और प्रायश्चित के ढकने से स्थान का नमूना और यहोवा के भवन के आंगनों और चारों ओर की कोठरियों और परमेश्वर के भवन के भंडारों और पवित्र की हुई वस्तुओं के भंडारों के जो जो नमूने परमेश्वर के आत्मा की प्रेरणा से उसको मिले थे वे सब दे दिए। फिर याजकों और लेवियों के दलों और यहोवा के भवन की सेवा के सब कामों और यहोवा के भवन की सेवा के सब सामान अर्थात सब प्रकार की सेवा के लिए सोने के पात्रों के निमित्त सोना तौलकर और सब प्रकार की सेवा के लिए चांदी के पात्रों के निमित्त चांदी तौलकर और सोने की दीवटों के लिए उनके दीपकों के लिए प्रति एक एक दीवट और उसके दीपकों का सोना तौलकर और चांदी के दीवटों के लिए एक एक दीवट और उसके दीपक की चांदी प्रति एक एक दीवट के काम के अनुसार तौलकर और भेंट की रोटी की मेजों के लिए एक एक मेज का सोना तौलकर और चांदी की मेजों के लिए चांदी और चोखे सोने के कांटों, कटारों और प्यालों और सोने की कटोरियों के लिए एक एक कटोरी का सोना तौलकर और चांदी की कटोरियों के लिए एक एक कटोरी की चांदी तौलकर और धूप की वेदी के लिए तपाया हुआ सोना तौलकर और रथ अर्थात यहोवा की वाचा का संदूक ढाकने वाले और पंख फैलाए हुए करूबों के नमूने के लिए सोना दे दिया। मैंने यहोवा की शक्ति से जो मुझको मिली यह सब कुछ बूझकर लिख दिया है। फिर दाऊद ने अपने पुत्र सुलेमान से कहा, हियाव बांध और दृढ़ होकर इस काम में लग जा, मत डर और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि यहोवा परमेश्वर जो मेरा परमेश्वर है वह तेरे संग है। और जब तक यहोवा के भवन में जितना काम करना हो वह न तो चूके, तब तक वह न तो तुझे धोखा देगा और न तुझे त्यागेगा। और देख, परमेश्वर के भवन के सब काम के लिए याजकों और लेवियों के दल ठहराए गए हैं और सब प्रकार की सेवा के लिए सब प्रकार के काम प्रसन्नता से करने वाले बुद्धिमान पुरुष भी तेरा साथ देंगे और हाकिम और सारी प्रजा के लोग भी जो कुछ तू कहेगा वही करेंगे। रोमियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री 5वां अध्याय। सो जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, यही जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे यह तो दुर्लभ है, परंतु क्या जाने किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी हियाव करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। सो जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा क्रोध से क्यों न बचेंगे। क्योंकि बैरी होने की दशा में तो उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों न पाएंगे। और केवल यही नहीं, परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है परमेश्वर के विषय में घमंड भी करते हैं। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, इसलिए कि सबने पाप किया। क्योंकि व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में तो था, परंतु जहां व्यवस्था नहीं वहां पाप गिना नहीं जाता।
तो भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज्य किया जिन्होंने उस आदम के अपराध की नाई, जो उस आने वाले का चिन्ह है, पाप न किया। पर जैसा अपराध की दशा है वैसी अनुग्रह के वरदान की नहीं, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध से बहुत लोग मरे तो परमेश्वर का अनुग्रह और उसका जो दान एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के अनुग्रह से हुआ, बहुतेरे लोगों पर अवश्य ही अधिकाई से हुआ। और जैसा एक मनुष्य के पाप करने का फल हुआ, वैसा ही दान की दशा नहीं, क्योंकि एक ही के कारण दंड की आज्ञा का फैसला हुआ, परंतु बहुतेरे अपराधों से ऐसा वरदान उत्पन्न हुआ कि लोग धर्मी ठहरे। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्यों के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसा ही एक धर्म का काम भी सब मनुष्यों के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। और व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो, परंतु जहां पाप बहुत हुआ, वहां अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ। कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसा ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करे।